महाभारत आदि पर्व पहलोम पर्व षष्ठोध्याय। महर्षि च्यवन का जन्म, उनके तेज से पुलोमा राक्षस का भस्म होना तथा भृगु का अग्निदेव को शाप देना। उग्र श्रवा जी कहते हैं, ब्राह्मण अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। साउतिरुवाच अग्नेरथवचः श्रुत्वा तद्रक्षः प्रजहारताम् ब्रह्मन् वराहरूपेण मनो मारुतरंहसा। भृगुवंश शिरोमणे, उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कुक्षी में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। ततः सगर्भो निवसन कुक्षौ भृगुकुलोद्भवः रोषान् मातुश्च्युतः कुक्षेश्च्यवनस्तेन सोऽभवत्। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। तम दृष्ट्वा मातुरुदाच्युतमादित्यवर्चसं तद्रक्षो भस्मसाद्भूतं पपात परिमुच्यताम। सुंदर कटि प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी भांति संभलकर भृगु कुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को लेकर ब्रह्मा जी के समीप चली गई। सा तमादाय शुश्रोणी ससार भृगुनंदनम च्यवनं भार्गवं पुत्रं पुलोमा दुःखमूर्छिता। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं के बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। ताम ददर्श स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः रुदतीं बाष्पूर्णाक्षीं भृगोर्भार्यामनिन्दितां सांत्वयामास भगवान् वधूं ब्रह्मा पितामहः अश्रुबिन्दुद्भवा तस्याः प्रावर्तत महानदी। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के समीप प्रवाहित होती है। आवर्तन्ति श्रुतिं तस्या भृगोः पत्न्यास्तपस्विनः तस्या मार्गं श्रुतवतीं दृष्ट्वा तु सरितं तदा नाम तस्यास्तदा नद्याश्चक्रे लोकपितामहः वधूसरेति भगवांश्च्यवनस्याश्रमं प्रति। इस प्रकार भृगुपुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदनंतर पिता भृगु ने वहाँ अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा, स एव च्यवनो जज्ञे भृगोः पुत्रः प्रतापवान् तं ददर्श पिता तत्र च्यवनं तां च भामिनीं स पुलोमां ततो भार्यां
पप्रच्छ कुपितो भृगु। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी, तुम पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। भृगुरुवाच केनासि रक्षसे तस्मै कथिता त्वं जिहीर्षते न हि त्वां वेद तत् रक्षो मद्भार्यां चारुहासिनीं। प्रिय, यथार्थ बताओ, आज मैं कुपित होकर उस अपराधी को शाप देना चाहता हूँ। कौन मेरे शाप से नहीं डरता है? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? तत्त्वमाख्याहि तं ह्यद्य शप्तुमिच्छाम्यहं रुषा बिभेति को न शापान्मे कस्य चायं व्यतिक्रमः। पुलोमा बोली, भगवान, अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया है। इससे कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। पुलोमोवाच अग्निना भगवंस्तस्मै रक्षसेऽहं निवेदिता ततो मामनयत् रक्षः क्रोशन्तीं कुररीमिव। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस से मुक्त हुई हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। साहं तव सुतस्यास्य तेजसा परिमोक्षिता भस्मीभूतं च तद् रक्षो मामुत्सृज्य पपात वै। उग्र श्रवाजी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। सौतिरुवाच इति श्रुत्वा पुलोमाया भृगु परममन्युमान् शशापग्निमतिक्रुद्धः सर्वभक्षो भविष्यसि। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में अग्नि शाप विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि अग्निशापे षष्ठोऽध्यायः।